बालाजी पिल्ले देखिए बात करेंगे, क्या बढ़िया देखिए टेनिस बॉल में इन्होंने अपना काम किए थे। और मुकेश नाइक देखिए आपको देखेंगे हाथ खोलते हुए। जयदीप मात्रे जैसा ही देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया देखिए साहिल दरे देखिए। और करण पाटिल टेम्बोडी देखिए बात करेंगे, बहुत बढ़िया देखिए हुनर। हर्षल मात्रे भी देखिए पेट है। क्रिश मात्रे बामुन डोंगरी टीम कालुंदरे के देखिए बात करेंगे। प्रीतिश मस्कर है, एक अच्छा बिग बैटल है, दोनों टीम की बात करेंगे। चलिए भाई, जल्दबाजी कीजिए अंपायर। समय की बात करेंगे, देखिए हम अंपायर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, 3 के पास पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक देखिए चौथा मैच भी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई। फ्रेश मुकाबला की बात करेंगे, एक सेकेंड राउंड का हो चुका है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद सेकेंड राउंड का एक होना बाकी है। और उसके बाद देखिए जो क्वालिफाई के लिए अंतिम मुकाबला थर्ड राउंड से, वो भी आना बाकी है। और उसके बाद आज देखिए ग्रामीण से, जहाँ पर अवनी 11 से यंगस्टर देखिए नारपुले टीम है, उनके लिए भी देखिए मौका दिया गया, 2 आइकॉन। और कल के दिन के बाद देखिए अब विश्वजीत ठाकुर से आपको दिखेंगे वापस, क्योंकि मोटे जी के लिए आइकॉन है। और उन्हें लगा नहीं होगा विश्वजीत ठाकुर के मैच हाथ से निकल जाएगा। जिगर सेट ये क्रिकेट होती है, इसके इसमें एंट्री करने के लिए आपको जिगर चाहिए, खेलने के लिए भी जिगर चाहिए। इसलिए ओनर को क्रेडिट जाता है, युवराज ज्यादा बहुत सारा। एक एक रनों से टीम मैच हार रही है। और 2 गेंद जब था, मैं तभी बताया था कि कोई खिलाड़ी छोटा बड़ा नहीं होता है, जो मुश्किल में खड़ा होता है वही बड़ा होता है। तभी उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया, देखिए रमाकांत शर्मा। लेकिन मुकाबला उतना नहीं फंसता तो फिर अमित नाइक भी थे मैन ऑफ द मैच में, पहले दावेदार थे। उसके बाद ये तारीफ होना चाहिए, दबाव डाले थे एक तरफ से रत्नादीप चौधरी, 9 रन देकर 3 विकेट, वहां बैलेंस रखे थे। लेकिन जब आखिरी 2 गेंद पर लगा नहीं था कि विश्वजीत ठाकुर सामने है, 4 रन बचाना है, तो विकेट नहीं था मानो कि विधानसभा का टिकट। और इतना बड़ा टिकट जब मिला तो मैन ऑफ द मैच उन्हें ही देना पड़ा। चलिए, जो सामने 4 व्हीलर्स गाड़ी हो या मोटर बाइक है, प्लीज थोड़ा जल्दी आप बाउंड्री लाइन से हटा लीजिए यहाँ पर। बालाजी देखिए बात करें यहाँ पर बालाजी पिल्ले देखिए बात करें यहाँ पर योगेश मणिपी सर देखिए दोपहर के लंच के बाद है, एक तूफानी आवाज है। लेकिन योगेश सर पिछले 2-3 मैच ने हमारा भी पसीना छुटाया है, इतना क्लोज बना है। आपने जो मुकाबला किया लगा नहीं था कि वो मुकाबला इतना क्लोज जाएगा। और जो पिछला मैच हुआ विश्वजीत ठाकुर से, चलिए दोस्तों क्रिकेट में होता रहता है, लेकिन ये तो तैयारी थी। तो यहाँ पर जितनी गलती होगी ना, वो गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि आरपीएल देखिए सीजन 2 आपको 31 जुलाई से। आर्यन नायक देखिए इस वक्त है, बहुत सारे खिलाड़ी देखिए आज टीम में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से कई कप्तानों ने बताए। टॉस बॉक्स के दौरान टीम का स्कोर है 6 रन बनाए। मुकाबला देखिए फिर से एक बार सूर्या 11 से नाउडे टीम है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ से जीतने वाली टीम के बीच में देखिए आपका यहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा, सेकंड राउंड का सेकंड मैच है। पहला ओवर कंप्लीट है, टीम के स्कोर बात करेंगे 6 रन है, और कोई विकेट नहीं गंवाए हैं। लेकिन शुरुआत देखिए थोड़ा सा धीमा है, लेकिन यहाँ पर खुश रहेंगे चैतन्य पाटिल। कितना 100 बात की एक बात है, हर कप्तान चाहता है कि मुझे मिल जाए एक अच्छी शुरुआत है। अच्छी शुरुआत देखिए गेंदबाजी से मिला है। और शुभम डाके देखिए गेंदबाज फेवरेट हैं हर किसी के, और चैतन्य के भी बोरखार के। और अक्सर मैं कहता हूँ ताकी 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 रे, ये है शुभम डाकी। लेकिन पिक्चर अभी है बाकी,
एक ऊपर अच्छे डाल देने से पिक्चर कंप्लीट नहीं होता है। वो कहते हैं ना, समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। सेकेंड ओवर और खुश कप्तान सीनातान। कप्तान आज बड़े इरादे के साथ उतरे होंगे। पहले ग्रामीण में देखिए हार लग रहे, जीतते जीतते मुकाबला गवा दिए, और उसके बाद आइकॉन में देखिए कल वो भी वैसा ही हुआ मैच, मुकाबला जीतते जीतते बड़ा टारगेट के पीछे सूरज पाटिल सहित की क्या पार्टनरशिप बनी थी, वहां पे भी मैच गवा दिए। लेकिन आज फिर से बतौर कप्तान से आरपीएल लॉर्ड्स में उतरे हैं। हुक किया है, डिक्लेयर में बुक किया है। रनों की बात चलेंगे, रन 8 रन बनाए और अभी तक 8 गेंद खेल चुके हैं। नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। कहते ना संघर्ष से तकलीफ फिर क्या मजा जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य एक अच्छा आएगा सीने में। भाई यहाँ पर अच्छा लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर आर्यन नायक कप्तान है, काफी कम उम्र में वाइट का इजाफा बहुत ही बढ़िया। तेजस मात्र देखिए यूं ही नहीं मास्टरमाइंड, क्योंकि मोहम्मद डोंगरी के देखिए काफी सादा खिलाड़ी देखिए हमेशा आपको ऑक्शन में दिखते हैं, और चॉइस का कारण इसके हैं उन्होंने तैयार किए हैं। टॉप आज रायगढ़ की टीम में से इनका नाम आता है। और सिर्फ देखिए मोहम्मद डोंगरी टीम ने रायगढ़ में नहीं, रायगढ़ के बाहर देखिए ठाणे में जाकर भिवंडी में भी देखिए केंद्रीय मंत्री ट्रॉफी जीता। यहाँ पर बदलापुर में भी देखिए बात करेंगे जगन्नाथ स्मृति, और यहाँ पर देखिए डिक्लेयर जून में रन आता है। यहाँ पर 1 रनों के साथ साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 10 रन। बहुत देखिए धीमी शुरुआत यहाँ पर मिला है। थोड़ी सबर रखो, इम्तिहान अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। ओ आवाज था यहाँ पर डिक्लेयर शेख रन आता हुआ। टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 11 रन से। योगेश मणिवीर सर देखिए बात करेंगे पनवेल प्रीमियर लीग के देखिए अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, क्योंकि पनवेल समालोचक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, बहुत अनुभव है। आज गुरु पूर्णिमा जरूर देखिए, मैं भी इन्हें गुरु का दर्जा देता हूं, क्योंकि 2013-14 में जब मैंने कमेंट्री की शुरुआत आगाज किया, इनके साथ मैंने बहुत सारी टूर्नामेंट किया और फायदा मुझे मिलते गया, सीखते गया। जरूर कहते ना लाइव में जो पहले आते हैं अनिल दादा ढोपरी देखिए, जरूर मैं क्रेडिट पूरी देखिए रायगढ़ ठाणे को देता हूं। लेकिन योगेश मणिवीर सर देखिए इनके साथ मैंने शुरुआत में मचिंदर पाटिल सर, संदीप पाटिल सर, योगेश मणिवीर सर, बहुत सारे देखिए कमेंटेटर शुरुआत में, और उसके बाद साथ मिलते गए हमारे अच्छे रॉक स्टार प्रवीण गायकर भी। रबर बॉल ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग नहीं रहते हैं, लेकिन मजेदार कमेंटेटर है, पसंदीदा। लेकिन योगेश मणिवीर सर मुझे अब लगता है रबर बॉल में वो दिन आ गया है, जैसे यहाँ पर खिलाड़ी को टैलेंट ढूंढ रहे हैं, अब कमेंटेटर भी देखिए ऐसा ढूंढने लगे हैं। अब चॉइस कमेंटेटर देखिए अब बुलाया जा रहा है यहाँ पर से। स्टैंडर्ड देखिए रबर बॉल का भी बढ़ चुका है काफी तरह से। टीम का स्कोर 12 रन से। बहुत सारे कमेंटेटर देखिए, मराठी के भी देखिए दिनेश पाटिल सर, बंधु दीपक सर, सागर मांडोकर सर देखिए कल या आपको आरपीएल में देखेंगे बहुत सारे कमेंटेटर्स है। हर किसी को मौका है, देखिए किस्मत हर किसी को मौका देता है, लेकिन मेहनत सभी को चौंका देता है। मेहनत करना बहुत जरूरी है। बहुत युवा कमेंटेटर भी कहते हैं कि हमें बड़े प्लेटफॉर्म चाहिए। टीम का स्कोर 12 रन से। देखिए बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर मराठी मानुस देखिए हमेशा आपको दर्जा देते हैं, वो प्यार देते हैं, वो मोहब्बत देते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ देखिए कि इंसानियत, वफादारी भी दिखा आपको। कभी वो कहते ना फसवा चेंडू, शब्द दिए तो भाई शब्द पर आना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। और ये चीज देखिए बात करेंगे आपको स्वभाव भी देखिए, काम के साथ स्वभाव भी अच्छे, जरूर आप कामयाब होगा, मेहनत करते जाइए। आज टीवी तक देखिए कमेंटेटर डीडी स्पोर्ट में देखिए बात करेंगे मचिंदर पाटिल सर, जाके बेंगलोर में कमेंट्री करता है। आईपीएल में कुणाल सर देखिए, तो बहुत सारा देखिए यहाँ पर कमेंटेटर के लिए भी दर्जा खुल चुका है। आईपीएल जैसे बड़ा लीग है, उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट पीएसपीएल। योगेश मणिवीर सर रबर बॉल भी देखिए अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टीम का स्कोर 12 रन। चलिए अब मैच की थोड़ी बात करेंगे। शुभम डाकी हमारे देखिए एकदम पास हैं, और बल्ले से रन आता हुआ। अतुल सेठ मणिवीर की बात करेंगे, ये पसंदीदा खिलाड़ी हैं,
क्योंकि गाउटो भी गाउटन कहा जाए तो हमेशा युवा के लिए बहुत बड़ा मौका प्लेटफॉर्म सेट करता है। शुभम लीजिए, चैतन्य लीजिए, परेश ठाकुर लीजिए, ये अमित लीजिए, ये दिखते रहते हैं। रनों की बात करेंगे, रन पहुंचाए 13। वाइड एक्स्ट्रा से रन आता हुआ और टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 14 रन से। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत है, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। हमने देखा पिछला रमाकांत शर्मा हवा में है और फील्डर से दूर निकला यहाँ पर। हमारे अर्जुन से विशाल थे देखिए यहाँ पर से, लेकिन 6 के लिए जाता हुआ। और अमित नाइक का देखिए बात करेंगे, फॉर्म में आना नहीं, ये देखिए फॉर्म क्लास आता जाता रहता है। वो खिलाड़ी ऐसे हैं, बड़े मैच विनर प्लेयर हैं। रबर बॉल में पिछले साल धर्मावीर ट्रॉफी में देखिए बाइकर मेन बने थे। और अमित नाइक थोड़ा बतौर आइकॉन जब रहते हैं, थोड़ा उन्हें ऊपर बल्लेबाजी करना आता है, लेकिन उन्हें हमेशा मुश्किल समय में बैटिंग करना अच्छा लगता है। मैंने उन्हें देखा मिडिल ऑर्डर फिनिशिंग, और कप्तान की भूमिका है। आरपीएल के लिए बहुत अच्छी तैयारी। एक अटपड़ा गांव देखिए, एक छोटे से गांव से गए खिलाड़ी देखिए आज कोहिनूर 20 रन बनाए। बालाजी पिल्ले को देखिए पर मौका मिला है आज ओपन करने का। डेरोली के लिए भी बहुत बढ़िया ग्रामीण अंपायरिंग में भी कदम रखे हैं, और ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और बढ़िया गेंदबाजी किए थे। विश्वजीत ठाकुर के टीम में थे टेनिस बॉल में, क्या डिपेंड किए थे मैच को वहां पर। ओ आप देखिए बल्ले से हाथ खोलते हुए भाई यहाँ पर, भाई मेरी भी बहादुरी की सूरत है। दूर दूर जो टकराएगा मुझसे वो पछताएगा जरूर। मौका मिला है हाथ खोलने का, और हाथ खोलते हुए 6 रन। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं बदलेगा, मैच क्यों नहीं बदलेगा भाई। स्कोर जाकर पहुंचा है 26 रन। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे, अब चैतन्य पाटिल थोड़ा कहते ना, जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। वो थोड़ा तरीका बदले हैं, अब थोड़ा बाउंड्री लाइन पर आ रहे हैं। वो समझ चुके हैं अब बल्लेबाज बड़े हिट के लिए जाएंगे। बाला विकेट कीपर में देखिए, बाला चिचपड़ा देखिए बात करेंगे, बहुत ताकतवर खिलाड़ी हैं। एक सीजन में 17-18 अर्धशतक लगाने की रिकॉर्डिंग के नाम। यहां पे भी दौड़ के निकलता हुआ। रनों की बात करेंगे, 26 रन बनाए। छब्बीस रन टीम का स्कोर है। थोड़ा सबर रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त कहेगा। चल अब तेरी बारी है। ये देखिए सबर रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। और ये वक्त पर छक्का आता हुआ यहाँ पर। कई दिन समय पर चाय, समय पर राय, और समय पर बालाजी का बल्ला आग उगल रहा है। स्कोर 32 रन है। क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर से बल्ले का फॉलो उनका, रिप्ले में देख सकते हो। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत वो दिलाती है जो लिखा रहता है, और मेहनत वो दिलाती है जो ना लिखा रहता है। और इस वक्त देखिए बालाजी वो चीज कर रहे हैं, और ये तो बहुत उससे भी बड़ी गलती कर दी। 1+1 2 रन। वो कहते ना ऊपर वाला जब देता भी है ना, छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता भी है ना उससे भी 2 गुना फाड़ कर लेता है। 34 रन है। जब अच्छे काम करते हो और यहां पर देखिए गेंद वापस आता हुआ दूसरे के लिए भागते हुए, और यहां पर दूसरा भाग है, तेजी से टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 36 रन है। हमने एक बात छेड़ा यहाँ पर संतोष दादा, कि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता भी है छप्पर फाड़ के देता है। अब मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं कि भगवान वहां रहते हैं, लेकिन हम कुछ गलत भी करते हैं ना, वहां पे भी भगवान रहते हैं। ये चीज सोचने वाली है।
ऐसा नहीं कि मंदिर के दूर हम कुछ गलत कर रहे हैं कि वहां भगवान नहीं है, वहां भी रहते हैं। तो इसलिए आपकी सोच है वही होनी चाहिए, तरीका बदलो लेकिन इरादा नहीं। चलिए चलती रहती है। यहाँ पर टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 36 रन। लेकिन कहा जाता है ना, कभी कभी इंसान मुजरिम बनता नहीं, उससे बनाया जाता है। कभी कभी हालत भी मजबूर कर देती है कहीं चीजों पर। वो मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूं गम भुलाने के लिए। अब देखते हैं 6 गेंद बचा है। फूलों की दुकान खोल और खुशबू की व्यापार कर। अब तो सिंगल डबल के चक्कर छोड़ दे, चौके छक्के लगा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे के लिए भागे आर्यन नाइक है। तेज दादा शायद है टीम के साथ क्या जुड़े हैं, लेकिन बहुत बड़ा देखिए आरपीएल सीजन 2 उसकी भी तैयारी चलता हुआ। टीम का स्कोर देखिए 38 रन बनाए। शुभम डागी देखिए पर अच्छा स्पेल डालकर आए पहला ओवर। क्या गेंदबाजी देखिए, बिलापुर के टूर्नामेंट में देखिए चैंपियन बनी गाउदेवी गाउटन टीम है। रुलाई अच्छे अच्छे आइकन को, सुमित डेकले जैसे बल्लेबाज को। ओ आर्यन नाइक देखिए, ये इनकी पावर हिटिंग है। उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले उसे नाइक नहीं भाई आर्यन नाइक कहते हैं। ये जो नाइक रहते हैं ना, ये दबाव में बेहतर खेलते हैं। चाहे अमित नाइक की पिछला इनिंग देख लीजिए या आर्यन नाइक की देख लीजिए, या मुकेश नाइक भी इंतजार कर रहे हैं। और नितिन नाइक बाहुबली इतिहास, संकट मोचक खिलाड़ी है। स्कोर 44 रन है। 44 रन बनाए, लेकिन तैयार गेंदबाज है। और यहां पर देखिए सिंगल आता हुआ, क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, और दूसरे के लिए भागते हुए और दूसरा रन चेक किया जाएगा भाई। यहां पर नहीं, सिंगल भी मिले डबल भी मिले, जिगर सेठ खुश रहेंगे यहां पर। वो कहते हैं ना, मिल जाए कोई छोरी काली हो या गोरी, कुछ भी हो, सिंगल या डबल कुछ तो मिल जाए भाई। हाँ, आजकल काली भी कहाँ मिलती है भाई। पहले कामयाब बनो, 3-3 साल मेहनत करना पड़ता है। योगेश मणिवी सर, शादी का रिश्ता ढूंढना जितना कठिन है और नौकरी जॉब ढूंढना जितना कठिन है, क्रिकेट में एक एक रन ढूंढना उतना कठिन है। इसलिए मैंने ये बात बताया। नहीं, कल मुकेश दादा मुझे बताया कि बाबू सर थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, आज थोड़ा कम किए इसके लिए। थोड़ी नहीं, हम वो दशरथ सर के जैसे उतनी नहीं, हम लिमिट कंट्रोल है। क्योंकि बहुत सारा आजकल फैमिली पे देखते हैं मैच, परिवार सपोर्ट रहता है फैमिली का। और जो मराठी मानुष ने इतने प्रेम हमें हीरो बनाए हैं, मम्मी देखते हैं, सिस्टर देखते हैं। लेकिन ये बात तो सच है, बल्लेबाज से ओयूटी आउट है, 1 रन कंप्लीट है। और ये बात सही है, सरकारी नौकरी ढूंढना जितना कठिन है, शादी का रिश्ता ढूंढना उतना कठिन है। क्रिकेट में एक एक रन ढूंढना देखिए उतना कठिन है। इसलिए पहले कामयाब बनो, क्रिकेट खेलो, लेकिन नौकरी जॉब बिजनेस, एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा दरवाजा खुल गया, एक नायक गए तो दूसरा नायक आ गए। जरूर देखिए, योगेश मणिवी सर ने अच्छी बात बताई। एयरपोर्ट पर देखिए नौकरी देखिए, आपला माणूस आपला खिलाडू पुढे गेला पाहिजे, लेकिन जिस नाम के देखिए अभी भी इंतजार है। ओ ये देखिए मुकेश नाइक, देखिए भाई यहां से मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु जरा मेरा बायोडाटा देख लेना, क्योंकि ये बाहुबली के बंदे हैं तो ये भी बाहुबली हैं। और आते ही बता दिया, वो कहती ना एंट्री लेट सबसे ग्रेट। 6 रन और एक फाइटिंग टोटल की तरफ पहुंच रही है, 51-51 से। अब तो डगआउट चाहेगा भाई, अर्जुन एक मार बाबा, अर्जुन एक मार। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। लेकिन देखते हैं मुकेश नाइक, ये तो कड़क टाइमिंग भाई, लगा नहीं, ये हाथ है, ये हथौड़ा। बाहुबली देखिए उस परिवार से आते हैं भाई। शुभम डाकी भी देखिए मुस्कुराए, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि बल्ला रखे भाई ये छक्का गया। अगर तेज रख देते, कल देखिए उतना हाथ नहीं खोल पाए, एक ही गेंद खेले थे, लेकिन आज 2 गेंद खेलते ही 2 छक्का लगा दिए। क्या बात है, किस्मत भी उसी की तरफदार होती है, मेहनत जिसकी वफादार होती है। और आखिरी गेंद बचा है यहां पर,
57 रन। अब तो मैच थोड़ा पकड़ से बाहर जा रही है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में अब पसीना बहाना पड़ेगा। एक गेंद बचा है यहाँ पर, क्या बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ यहाँ पर 2 छक्का, तीसरा भी यहाँ पर दिखेगा। ओ जाने दिया, वाइट का जब अब डर पैदा किया है। एक गेंद बचा है और स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 58 रन। किस्मत पर सर पिटने से पहले बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा कर, और 2 छक्का लगाने के बाद एक वाइड आया है। आखिरी गेंद है, टीम का स्कोर देखिए 58। और डर 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 सता रही है, चिंगो चिंगो। बहुत अच्छे गेंदबाज है, कौस्तुभ की बात करेंगे, टाकी गांव से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन 2 छक्का लगने के बाद कहते हैं ना, लोकल ट्रेन का धक्का खाना और बैक टू बैक 2 छक्का खाना। और आखिरी गेंद है, पाले में तो जाना पड़ेगा भाई, 59 है। और वो आखिरी की नई बात बताया, कौस्तुभ अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन मुकेश नाइक अपना काम करके चले गए, क्योंकि 2 छक्के लगाए और उसका फायदा क्या हुआ, 2 एक्स्ट्रा रन भी आया। वार देर से किए, देर से इन्होंने नहीं किया, ये देर से आई, लेकिन गहरा किया भाई। और 59 बनाए, जीत के लिए 60 रनों की टारगेट है। पहला 2 ओवर में देखिए केवल 12 रन था, और उसके बाद देखिए 47 रन आया भाई 2 ओवर में। और टॉच में आने में थोड़ा देरी है, मैच के बाद टॉच किया जाएगा, लेकिन कमेंट्री बॉक्स पर अब योगेश मड़वी सर देखिए जुड़ते हुए, मैच के बाद तुरंत टॉच किया जाएगा, कप्तान तैयार रहना पड़ेगा। अमित नाइक है, अगले मैच के लिए रहेंगे तैयार, लेकिन यहां से देखते हैं क्या आएंगे आर्यन नाइक या आएंगे चैतन्य पाटिल। चला तर याच दरम्यान तेजा बैलाचे मालक सन्मान्य सोपान शेठ नाईक यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. दादा आपल्या स्वागत स्पर्धेच्या वतीनं आपल्याला इन्व्हाइट केलं जातं की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. बघा आमच्या आयोजकांच्या अर्थात ब्रेझा गाडीची चावी हरवली, कोणाला सापडली असेल तर आपण ती प्लीज आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये जमा करा. ब्रेझा गाडीची चावी आहे, कुणाला सापडली ती तुमच्या फायद्याची नाहीये. तिथे बसलेले प्रेक्षक तिथे कुठेतरी कट्ट्यावर तिथे आमचे मित्र बसले होते आणि त्या ठिकाणी त्यांनी ठेवली होती. मला असे कोणाला तर प्लीज आपण इकडे जमा करा प्लीज. धन्यवाद बाबूशाह, धन्यवाद. नमस्कार क्रीडा रसिक, दुपारच्या कडक खुणामध्ये खरं तर ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. बाहुबली नितीन नाईक चषक 2026 हे पर्व आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. RPL 31 तारखेला सुरू होणार, त्याच्या अगोदरचा हा धमाका सध्या मैदानावरती. सुएक स्पोर्ट्स दापोली टीम 2 सामने जिंकलाय, शेवटच्या अंतिम राऊंडमध्ये पोहोचलाय. मागच्या मॅचमध्ये शौर्य 11 नावडे संघानं बाजी मारली, यातनं अंक जिंकेल तो त्याच्या विरुद्ध लगेचच मॅच खेळणार आहे. सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच, सध्याची मॅच आपण पाहतोय. महेश स्पोर्ट्स जुदा आणि बामण डोंगरी फर्स्ट बॅटिंग करत 59 धाबा केल्यात आणि 60 धाबेचं आता टार्गेट मैदानाच्या आतमध्ये उभं केलंय. मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. तर याच दरम्यान
सन्मान्य धोनी शेठ भोईर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. दादा या आपण व्यासपीठ होती आपलं या ठिकाणी बाहुबली नितीन नाईक स्मृती चषकामध्ये हार्दिक स्वागत. आता शेवटचा क्षण खरं तर एक मॅच सेकंड राऊंडची सेकंड, त्यानंतर शेवटची मॅच सेमी फायनल, फायनल. प्रेक्षक वर्ग देखील बऱ्याच संख्येनं मॅचचा आनंद घेत आहेत. काही प्रेक्षक आहेत जे युट्यूबच्या माध्यमातून अर्थात घरी बसून सामन्यांचा आनंद घेतात. त्या सर्व माझ्या तमाम लाडक्या प्रेक्षक वर्गाचं मनापासून हार्दिक स्वागत. गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा, पावसाळी रबर बॉल स्पर्धा आणि पावसाची सुरुवात तर झाली आहे. कारण पाऊस असेल तर मॅच खेळायला मजा असते. आणि सध्या ज्या प्रकारे आपण पाहिलं पहिल्या सत्रामध्ये दमदार बॅटिंग पाहिली, ताकदवर खेळ पाहिला आणि पहिल्याच इनिंग मध्ये हाईस्ट टोटल पाहायला मिळाली 59 रन्स आणि 60 धाबेचा आता टार्गेट या मॅच मध्ये असेल. लक्ष थोडं मोठं आहे परंतु कठीण नसेल. कारण मी मगाशी सांगितलं की मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. आमचे संग्राम 11 नितळ संघाचे पॅकर सन्मानी आमचे शैलेश दादा पावशे या ठिकाणी आलेत. दादा या आपलं स्वागत आहे स्पर्धेच्या वतीनं. कारण नितलस गावातनं आज साहिल दरे देखील खेळतोय मैदानावरती. रामदादा दरे मॅच बघतात, त्यांचे वडील, त्यांचंही स्वागत आहे. चांगला चेंडू समोर खेळतात, यावेळेस एक धाव प्राप्त केली महेशपूर जोदानी बामण डोंगरी टीम. पहिल्या सत्रामध्ये धाबा 59 केल्यात आणि 60 धावेचं उत्तर देण्यासाठी सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये रोशन पाटील सोबत चैतन्य पाटील आलाय. ही सलामी जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये रामवाडी टीमची. पडला चेंडू, त्यानंतर पंचाने डीट घोषित केला. कदाचित हा पहिला चेंडू जो खेळपट्टीच्या बाहेर पडल्यानंतर तुम्हाला माफ केलं जातंय. नेक्स्ट टाइम तुम्हाला दंडित घोषित केलं जाईल. कंपल्सरी स्पर्धेचा नियम आहे. 3 दिवस झाले सातत्याने ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. भरपूर प्रेम प्रेक्षकांनी दिलंय आणि चांगला प्रतिसाद मिळाला प्रेक्षकांचा. बॅटची एज, विकेट मिळाली आहे. पहिला धक्का 60 धावेला उत्तर देत असताना गोल्डन डक अर्थात रोशन पाटील माघारी परतलाय. रोशन पाटील अर्थात रोशन पाटील म्हटल्यानंतर बऱ्याच जणांना समजत नसतो. कारण बाला म्हटलं की लवकर समजतो. उलट्या टोपीवाला बाला शून्यावरती बाद झालाय. दबाव आता वाढत जाणार कारण टार्गेट आहे 60 धावेचं. जेव्हाही लक्ष मोठं असतं तेव्हा तुम्हाला कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळायचं असतं. खरं तर प्रतिषटक तुम्हाला धावा करायच्या 15.00 म्हणजे प्रत्येक ओव्हरमध्ये तुम्हाला 15 धावा करायच्या आहेत. या कॅल्क्युलेशननं जर क्रिकेट खेळलं तर ह्या धावा देखील मैदानावरती चेस होऊ शकतील. टार्गेट मोठं आहे कारण आजच्या दिवसातला सर्वाधिक स्कोर असेल हा 60 धावा. या स्पर्धेतला उच्चांक आपण पाहिला तर 73, परंतु आजच्या दिवसातील सर्वाधिक स्कोर हा 59 जो महेश स्पोर्ट्स जोतानी बामण डोंगरी संघाने उभारलाय. त्याला प्रत्युत्तर देताना मैदानावरती सात्विक आणि स्वरूप 11 रामवाडी टीमची सुरुवात थोडीशी शांत, नाजूक, खराब मैदानावरती दाखवली. कारण सुरुवातीपासून अटॅकिंग क्रिकेट खेळायचं होतं परंतु ते जमलं नाहीये. पहिला षटक जर आपण पाहिलं तर प्रतीश मस्कर जसं षटक पाहतोय 3 चेंडू 1 धाव आणि 1 विकेट. प्रतीश मस्कर मॅन फ्रॉम कालोंद्रे, चांगली गोलंदाजी. हो अजून एक वेगवान बॉल. बघा नियंत्रित टप्पा कसा आहे, त्याच्या गोलंदाजीचा टप्पा जर तुम्ही पाहिला परफेक्ट चेंडू पैकी कळतोय. आत्ताचा चेंडू तुम्ही पाहिला गुडलन स्पॉटला फेकला, तिथनं चेंडू तो थोडासा उसाल दिला, खरं तर बाउन्सर केला आणि ते फलंदाज बीट होतोय. डॉट बॉल. पाऊस वाढला की प्रॉब्लेम वाढतील, दबाव वाढत जाणार कारण मोठं टार्गेट चेस करायचं आहे. पाठीमागे मारून काही होणार नाही कारण सिंगल मिळेल तिथे डिक्लेअर झोन मध्ये. एक गडी बाद 2. प्रतीश मस्कर मॅन फ्रॉम कालोंद्रे चांगली गोलंदाजी करतोय. सध्या मैदानावरती स्वतःला सिद्ध करून दाखवले पहिल्याच ओव्हर मध्ये. कारण पहिलं षटक हे फार निर्णायक असतं आणि पहिल्या सुरुवातीपासून जर
नो बॉल +1 1 + 1 2 रन्स. एकूण धावसंख्या 4. षटक नंबर पहिलं धाबा करायच्या 60. आस्किंग रन रेट भरपूर आहे, त्यामुळे तुम्हाला टार्गेट करावं लागेल. प्रत्येक चेंडू मागे तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. अजून एक नो बॉल. बाउन्सर चेंडू इथे नो घोषित केला जातोय. 1 फॉर दी ओव्हर. ऑलरेडी अगोदर इशारा दिला होता, त्यानंतर इथे नो बॉल फ्री हिट कंपल्सरी असेल. टोटल धाबा आपण पाहिल्या तर आता 5 धाबा. येणारा चेंडू फ्री हिट आहे. इथनं जरी एखादा मोठा फटका लागला तरी सुद्धा मॅच मध्ये कमबॅक होईल. आणि सध्या स्ट्राईक एंडला जर बॅट्समन पाहिलं तर तुम्ही प्रयास कोई चांगला बॉल टॅप केला, समोर काढू आहे. रन घेण्याची काही आवश्यकता नव्हती. मला असं वाटलं की परंतु हातात चेंडू सापडला असतं तर विकेट पडू शकली असती, परंतु जर तरला क्रिकेटमध्ये महत्व नाहीये. तशाच प्रकारे पहिलं षटक देखील समाप्त झालंय. एक चांगलं गोल्डन षटक प्रतीश म्हस्करचं पाहायला मिळालं, ज्यामध्ये केवळ धाबा 6 आल्यात आणि एक गडी बाद केलाय त्यानं. आणि आपल्या टीमसाठी एक मजबूत सुरुवात करत देत असताना पहिलं षटक त्यानं चांगलं फेकलंय. 54 धाबा 18 बॉल. प्रति षटक आता आस्किंग रन रेट वाढलाय 18.00. सुरुवातीला 15.00 होता, आता 18.00 च्या सरासरीनं धाबा कराव्या लागतील आणि मैदानाभोवती संघर्ष करावा लागेल, कारण बिना संघर्ष तो कोई महान नाही बनता. मॅच मध्ये तुम्हाला कमबॅक करावा लागेल. कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बडा नहीं, हरा वही जो दिल से लढा नहीं. मॅच जिंकायची असेल तर तुम्हाला आता मनातनं चांगलं क्रिकेट खेळावं लागेल. जिम्मेदारी दोन्ही फलंदाजच्या खांद्यावरती आहे. एकीकडे आपण पाहिला चैतन्य पाटील सोबत प्रयास कोहली आहे. प्रयास कोहली एक चांगला खेळाडू आहे, त्याच्याकडे गुणवत्ता आहे, परंतु ती सादर करावी लागेल. पहिला चेंडू चाललाय डिक्लर झोन मध्ये आणि मिळेल तिथे एक धाव. सिंगल काहीही फरक पडत नाहीये, तो म्हणजे महेश स्पोर्ट्स जीवदानी बामण डोंगरी टीमला. चैतन्य पाटील ऍज जो ओपनर आतापर्यंत त्याच्या बॅटमधून 3 सिंगल आल्यात. 3 बॉलमध्ये 3 त्यानं केल्यात. प्रयास कोहलीनं 3 चेंडूमध्ये केवळ एकच केली आहे, त्यामुळे दबाव थोडासा जास्तच वाढत चाललाय. प्रयत्न करतात परंतु पुन्हा एकदा बॉल डिक्लर झोन मध्ये. डिक्लरनं दबाव वाढत जाणार, कारण सिंगल डबलला आता काही महत्व राहिले नाहीये. धावा वाढत चालल्यात. आतापर्यंत धावा झाल्यात त्या स्कोरबोर्ड होती फक्त 8, करायच्यात 60, त्याच्यातनं आता 52 उरलेत, म्हणजे 52 धावा करायच्यात अद्याप येणाऱ्या चेंडूमध्ये. या षटकामध्ये चेंडू 2 झालेत. अर्थातच आता आपण पाहिलं की जवळजवळ 16 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 16 चेंडू आणि करायचे आता इथनं 52 धावा. फटका चांगला यावेळेस बॅटच्या रडारमध्ये. इनसाइड आउट अगदी चाललाय बॉल लॉंग ऑफ सीमारेखा बाहेर. या फटक्यांची नितांत आवश्यकता आणि तो षटका टोकलाय सलामी वीर खरं तर चैतन्य पाटील, त्याच्या बॅट मधून हा षटकाराबरोबर टीम टोटल आता सध्या 14 धाबेवरती. कंपॅरिझन करायचं झालं तर 2 षटकामध्ये जेव्हा बामणडोंगरी संघ बॅटिंग करत होता तेव्हा टोटल केवळ 12 होती, म्हणजे सामना अद्याप बॅलन्स आहे. मात्र जशा तसं उत्तर द्यावं लागेल. ज्या प्रकारे नेक्स्ट 2 षटकामध्ये 47 धावा आल्या, तशी बॅटिंग तुम्हाला ताबडतोब करावी लागेल. या षटकामध्ये अद्याप 3 बॉल शिल्लक आहेत, टार्गेट करावं लागेल. हो, अजून एक अतिरिक्त रन्स त्या ठिकाणी येणार लेग बायच्या स्वरूपामध्ये. एक अतिरिक्त धाव एका धावेने टीमची टोटल आपल्याला पाहायला मिळते ती 15 धावा. कहते हैं कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है. अगर मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत. ठानना होगा, बड़े शॉट लाने पड़ेंगे. हा चेंडू जोपर्यंत फील्ड होणार तोपर्यंत रन्स मिळाली. त्या ठिकाणी एक सिंगल बरोबर टीम चालली आहे पुढे. 16 धावा सिंगल डबल न सामना जिंकता येणार नाहीये, हे ऑलरेडी पहिला सांगितलं, कारण जेवढ्या सिंगल डबल येतील तेवढा दबाव वाढणार.
कारण प्रतिषटक 15चं रन रेट होतं. आतापर्यंत जवळजवळ या षटकामध्ये चेंडू फेकले गेले ते 5, म्हणजे 13 चेंडूंचा खेळ आता फक्त बाकी राहिलाय. हो, सुपर स्ट्रोक, परंतु जाणार एक धाव डिक्लेअर मध्ये. थोडासा क्रॉस झाला असता तर नक्कीच मोठ्या धाबा मिळाल्या असत्या, परंतु नशिबाची साथ मिळत नाहीये. 2 षटक समाप्त, धावसंख्या 17. आता जे समीकरण राहिले मैदानावरती जिंकण्यासाठी, मैदानावरती 43 धावा, 12 बॉल. चला, शौर्य 11 नावडे टीम कॅप्टन अमित नाईक आपण रेडी राहा. चला या टॉससाठी. 2 षटक राहिलेत, 12 बॉल आणि आता करायचे 43. दुसरीकडे जर विचार केला महेशोट बामण डोंगरी संघानं 12 चेंडूमध्ये 47 केल्या होत्या. आता त्याच 12 बॉलमध्ये टीम रामवाडी संघाला करायच्यात ते म्हणजे 43 धावा. मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर. हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद पे दुनिया कायम. स्वतःवरती विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे. अद्याप आपण पाहिला प्रयास कोहली जो एक विस्फोटक खेळाडू आहे, त्याच्या सोबतीनं चैतन्य पाटील हा देखील एक विस्फोटक खेळाडू आहे. आणि गोलंदाजी मार्कवरती सध्या हर्षल मात्रे आलाय. हर्षल मात्रे, कोलकेपेट समोर प्रयास कोहली बहाल. नाईट टुर्नामेंट मध्ये मागच्या 2 वर्षामध्ये धुमाकूल गाजवली, ह्या नावानं दबदबा निर्माण केला. आज तोच खेळाडू सध्या सात्विक आणि स्वरूपला म्हणून रामवाडी संघाकडनं खेळतोय. परंतु धाबा पाहिजेत 12 बॉल मध्ये. आता 43. शांत बसून चालणार नाही, कारण समीकरण पहिला बॉल ज्या नावाची चर्चा करत होतो ते नाव आहे प्रयास कोहली. त्याचा प्रयत्न मैदानावरती आणि ठोकलाय पहिला बॉलवरती षटकार. हर्षल मात्रेचं भव्य स्वागत केलंय. वेलकम टू द ग्राउंड. अद्याप आम्ही सामना हरलो नाहीये हे सांगत असताना मैदानाच्या आतमध्ये सध्या प्रयास कोहली 37. 11 बॉल 37 धावेची गरज. क्रिकेटमध्ये 6 चेंडू 36 धावा जर बनत असतील तर येणाऱ्या 11 चेंडूमध्ये 37 धावाही बनू शकतील. विश्वास फक्त स्वतःवरती पाहिजे. हो, मी करू शकतो हा कॉन्फिडन्स पाहिजे, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, बस झुकाने वाला चाहिए. 11 चेंडू 37 ची गरज. प्रेक्षकांच्या नजरा आता मैदानाकडे लागल्यात. प्रयास कोहलीला सर्व काही करावं लागेल. चैतन्य पाटीलला मैदानावरती रोखून धरावं लागेल. आणि नक्कीच सध्या मैदानावर ही जोडी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत विजयाचे स्वप्न या ठिकाणी रामवाडी संघ राखू शकतोय. एकीकडे टीम जीवदानी बामण डोंगरी, दुसरीकडे सात्विक आणि स्वरूप 11 रामवाडी टीम. पुन्हा ठोकलाय वाघाची डरकाळी. प्रयास कोहलीच्या बॅट मधनं आक्रमण आता सुरू झालंय. मी तेच सांगत होतो की शांत बसणारा हा प्रयास कोहली नाहीये आणि त्यानं लगातार आक्रमण केलंय. 2 षटकात टोकत सामन्याचं स्वरूप बदलवलंय. 10 बॉल करायच्यात 31 धावा. चला, प्रत्येक बॉलवरती टीम मीटिंग नकोय प्लीज. आम्ही तुमच्या भावना समजू शकतो, परंतु तुम्हाला वेळ देऊ शकत नाहीये, कारण वेळ कोणासाठी थांबत नसते. आम्ही नेहमी सांगतो ना की वेळेची किंमत नेहमी तुम्ही वर्तमानपत्राला विचारा. तो सकाळी 5 रुपयाला असतो, तो रात्री रद्दीमध्ये 5 रुपये किलोने विकला जातोय. सांगायचे तात्पर्य एवढंच, जिंदगी मौके कम धोके ज्यादा देतीये. चला, वेळ घेऊ नका. आमच्याकडे वेळ नाहीये, जरी तुमच्याकडे असला तरी आमच्याकडे नाहीये, कारण आम्हाला भरपूर मॅच कव्हर करायचे आहेत. यानंतर सेकंड राऊंडचा सेकंड सामना, त्यानंतर अंतिम सामना, त्यानंतर सेमी फायनल, फायनल, बक्षीस समारंभ, बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आहेत की त्या कव्हर वेळेवरती होणं गरजेचं आहे.
प्रयास कोहलीचे 2 षटकार आल्यानंतर आता प्रश्न पडलाय तो म्हणजे जीवदानी बामण डोंगरी संघाच्या कॅप्टनला काहीतरी रणनीती काहीतरी डावपेच आखावे लागतील, कारण प्रयास कोहली जर असाच वार करत राहिला तर ही मॅच देखील तो पार करेल, एवढी ताकद त्याच्यामध्ये आहे. पुन्हा ठोकलाय मात्र हवेत आहे, यावेळेस मात्र चेंडू चाललाय कव्हर मध्ये, फिल्डर जोपर्यंत येईल पोहोचेल तोपर्यंत दुसऱ्या धाब्याचा कॉल कदाचित चुकीचा ठरू शकला असता. विकेट किपरला चेंडू गॅदर झाला असता तर मला तर वाटतंय महागात पडलं असतं, परंतु 2 धावा आल्या, नशिबानं साथ दिली आहे आतापर्यंत रामवाडी टीमच्या खेळाडूंची. अर्थात सध्या मैदानावरती प्रयास कोहली प्रयत्न करतो, 29 धावा करायच्यात 9 चेंडू मध्ये. सुंदर लढत प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळते. आजच्या दिवसात सुपर लढत, आजच्या सर्व मॅचेस प्रेक्षकांना चांगल्या पाहायला मिळाल्या, परंतु ही सुपर डुपर लढत, 60 धाब्याचं टार्गेट, आणि खरं तर ह्या 60 धाबा चेस करत असताना टोटल धावपडकावरती धाबा लागलेत 31 आणि पाहिजेत 29. बॉल शिल्लक राहिलेत 9 चेंडू 29 धाबा. येणारे 3 चेंडू सांगून जातील मॅचचा निकाल. डेड बॉल. षटक नंबर 3 चेंडू शिल्लक आहेत, तेच सांगून जातील या मॅचचा निकाल काय असेल, कोणत्या बाजूने सामना झुकेल. हो 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 हो, यावेळेस प्रयास कोहलीचा प्रयत्न सक्सेस. याच ओव्हर मध्ये ठोकलाय त्यानं 3रा षटकार, आणि मी तेच तर सांगत होतो की हा वहाल गावचा हिरो आहे जो कधी मॅचला टर्न करू शकतोय. एवढी ताकद त्याच्यामध्ये, जिद्द, चिकाटी, कौशल्य, पराक्रम, शौर्य असे अनेक गुण आहेत. आणि मी तेच सांगितलं की गेल्या 2 वर्षामध्ये बोहाल टीम कडून या खेळाडूनं अगदी चांगली भरारी घेतली. तोच खेळाडू सध्या रामवाडी टीम मध्ये खेळतोय. अर्थात पेन तालुक्यातली सात्विक आणि स्वरूप 11 रामवाडी टीम. खरं तर 3 षटकार या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 4 बॉलमध्ये 20 धावा आल्यात. सामन्याचं चित्र बदललंय, 23 धावा राहिल्यात 8 बॉलमध्ये. हा क्रिकेट खेळ म्हणून तर आम्ही सांगतो ना की अनिश्चिततेनं भरलेला क्रिकेटचा खेळ आहे. सरड्यासारखा रंग बदलणारा क्रिकेटचा खेळ आम्ही प्रत्येक क्षणाला पाहिलाय, आणि तोच खेळ मैदानावरती गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये क्रिकेट का खेल. आणि सध्या मैदानावरती ते चित्र पाहायला मिळतंय. कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, ये क्रिकेट का दस्तूर आहे. 8 बॉल, 23ची आवश्यकता. बॉल वाईट आहे, दबाव वाढलाय, प्रेशर वाढलाय गोलंदाजावरती. हर्षल मात्रे थोडासा घाबरलाय, कारण 3 षटकार ऑलरेडी 4 बॉलमध्ये 21 धावा आल्यात. आता 2 चेंडू शिल्लक आहे. दुसरीकडे कॉन्फिडन्स वाढलाय प्रयास कोहलीचा, त्याचा प्रयत्न मैदानावरती सातत्यानं सुरू आहे. हो, नाईस डिलिव्हरी. डोळ्याची पापणी लवेपर्यंत बॉल निघून गेला, एवढा स्पीड न बॉल होता. थोडासा इनस्विंग देखील झाला आणि फलंदाज बीट झाले. 1 डॉट बॉलची किंमत भरपूर आहे, कारण आता राहिले 7 बॉल 23 धावा, सॉरी 22 धावा. 22 धावा पाहिजेत 7 बॉल मध्ये. सामना रफ अँड टफ आहे मित्रांनो. शेवटचा अंतिम बॉल आहे. प्रेक्षक वर्ग मॅचचा आनंद घेत आहेत. ओ, 1 धाव मिळेल. ओनली 1 स्ट्राईक त्याच्याकडे राहणार. आणि आता शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये करो या मरो, अर्थात 6 चेंडू 21 धावेची गरज. क्रिकेटमध्ये शक्य अशक्य असं काही नसतं, फक्त तुम्हाला स्वतःच्या ताकदीनं आणि जिद्दीनं क्रिकेट खेळायचं असतं. चला एकत्र येऊ नका प्लीज प्लीज प्लीज. अजून सामने बाकी आहेत, भरपूर 4-5 सामने बाकी आहेत, त्यामुळे आपण वेळ घेऊ नका. प्रत्येक सामना 4 षटकांचा झाला पाहिजे. प्रेक्षकांना चांगलं क्रिकेट पाहता यावं यासाठी आपण खेळाडूंनी प्रयत्न करा, कारण आपला खेळ पाहण्यासाठी प्रेक्षक लांबून आलेले असतात, काही कामधंदे सोडून आलेले असतात. सध्या काही आपल्या मोबाईलचं नेट आणि चार्जिंग संपून आपली मॅच बघतायत. त्या प्रेक्षकांसाठी चांगली मॅच व्हायला हवी, म्हणून आपण तो प्रयत्न करायला पाहिजे, कारण प्रेक्षक आपले आहेत. त्यामुळे आपल्या प्रेक्षकांची दाद घ्या आणि जास्तीत जास्त ओव्हर खेळूया. 29 धावा धावपडकती लागलेत.
39 धावा 39 रन्स आणि जिंकण्यासाठी आता 21 पाहिजेत. 6 चेंडू 21. सुंदर लढत आहे, प्रेक्षक वर्गाला पाहायला मिळते. दोन संघ एकमेका विरुद्ध आहेत. महेश स्पोर्ट्स जीवदानी बामणडोंगरी संघ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. संघ मालक खरं तर रबर बॉल रायगड प्रीमियर लीग मध्ये पाहायला मिळतील अमरजी म्हात्रे साहेब, त्यानंतर सचिन दादा घरत, कोच आणि मेंटोर करत आमचे तेजस दादा म्हात्रे, व्यवस्थापक मंदार भगत यांची टीम रायगड प्रीमियर लीग मध्ये उतरेल. परंतु जाऊया मैदानावरती. पहिला बॉल हेलिकॉप्टर उडवलाय, सरळ लँड होईल. बॉल सीमारेषा बाहेर आणि प्रयास कोहलीने पुन्हा दाखवलाय मैदानावरती षटकार. कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है. अभी तो ये खेल पूरा बाकी है. हा खेळ संपला नाहीये. हा क्रिकेटचा खेळ जो शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. थरार नाट्य परिस्थितीमध्ये क्रिकेट खेळानं वेळ लावले प्रेक्षकांना. क्रिकेट खेळ येणारे 5 बॉल आता करायचे त्या 15 धावा. हा चेंडू चांगला, फटका चांगला, इनसाइड आउट मात्र वेगानं चाललाय. एक्स्ट्रा कव्हरला एक धाव मिळाली, डबल नाहीये. राहुल गोंधली तिथपर्यंत पोहोचले. एकच धाव, टाळ्या वाजल्या, कारण एक धाव देखील महत्वाची आहे. स्ट्राईक दुसरीकडे आपण पाहिली तर चेंज झाली आहे. प्रयास कोहलीला स्ट्राईक वरती येणं गरजेचं होतं, परंतु आता 4 बॉल मध्ये 14. चैतन्य पाटील स्ट्राईक वरती प्रयत्न करतोय, तो देखील. एक धाव मिळाली, डबल साठी धावताय. पाहायचं इथे दुसरी धाव होणार का? नकार देणार, नकार देणार. 3-13 समीकरण. 3-13 प्रेक्षकांच्या काळजाचा ठोका चुकत चाललाय. त्यांचं गणित आता बिघडत चाललंय, कारण बरेच जण प्रेक्षक वर्ग चर्चा करतात कोणता संघ जिंकेल, कारण प्रत्येक बॉल मध्ये चर्चा असते. आणि आता ह्या बॉलवरती काय होणार, बरेच जणांनी भाकीत केलाय. त्यांचं खरं होणार की कोणत्या प्रेक्षकाचं खरं होणार? 3 बॉल 13. प्रयास कोहलीला आता स्ट्राईक वरती राहणं गरजेचं आहे. दुसरीकडे गोलंदाजी चांगली होती. फटका चांगला आहे, वेगवान सोक आहे, अगदी वेगी गोळीच्या वेगानं फिल्डरला बीट करत चाललाय. दन 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 करत बाउंड्री लाईनच्या पार. प्रयास कोहलीच्या बॅट मधून आलाय 4. आता समीकरण 2 बॉल मध्ये करायच्या त्या 9 धावा. लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती. और बिना कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती. जय जयकार कोणाचा? गोलंदाजाचा की फलंदाजाचा? साहिल दरे, मॅन फ्रॉम नितलस. 2 बॉल 9 ची गरज. फटका तर चांगला, 1 मिळणार, 2 मिळणार, 3 पाहिजेत आणि ते एकच मिळालीये. डबल साठी कॉल दिलाय, कदाचित 2 होतील की नाही. 2 झाल्या. 1 बॉल 7. 1 बॉल 7. साहिल दरे नाव नितलच आहे. साहिल दरे नाव हे संग्राम 11 नितलच आहे. ज्यांना घडवलाय शैलेशदादा पावशेने. खरं तर त्यांच्या संघात संधी मिळाली, अनेक प्लॅटफॉर्म मिळाले, मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळला, मोठमोठ्या संघातनं खेळला आणि आज पुन्हा एकदा रायगड प्रीमियर लीग अर्थात सध्या खेळतोय जीवदानी बामणडोंगरी, जी रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील सर्वाधिक मोठे संघ आहे आणि त्या संघात त्याची वर्णी आहे. 1 बॉल 7. ओ नक्की काय घडलंय? आणि डॉट बॉल. कदाचित हेच सांगतायत गोलंदाज. वेल डन साहिल दरे. आणि साहिल दरेने ही मॅच थांबवली, अर्थात मॅच जिंकली आहे ती महेश स्पोर्ट्स जीवदानी बामणडोंगरी संघानं. आणि हा सामना जिंकत पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केलाय. आता जीवदानी बामणडोंगरी विरुद्ध शौर्य 11 नावडे यांच्यामध्ये लढत होईल. लगेच तात्काळ दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मॅच चांगली झाली, हार जीत तर होतच राहणार, परंतु सामना अतिशय सुंदर राहिला. सात्विक आणि स्वरूप 11 रामवाडी टीम, तुमचं मनापासून आभार. तुम्ही वेळेवरती इथे आलात, चांगलं क्रिकेट दाखवलं, तुम्ही चांगले लढलात, हारलात पण चांगले लढलात. आणि खरं तर प्रयास कोहलीचं कौतुक करायला पाहिजे. त्यांनी आतापर्यंत 3 षटकार ठोकले होते. चांगली बॅटिंग त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि या सामन्याचा हिरो ठरेल मॅन ऑफ द मॅच
आणि या सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच 10 चेंडू मध्ये 26 मॅरेथॉन इनिंग गोलंदाजी करताना फक्त 10 धावा दिल्या. नाव आहे बालाजी पिल्ले. चला बालाजी ठरलाय सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच. आइये बालाजी. आणि कॅप्टन सर्वप्रथम दोन्ही टीमला विनंती आपण कॅप्टन पाठवून द्या. नाणेफेकी होईल वेळ घेऊ नका. बघा दोन्ही संघ अर्थात शौर्य 11 नावडे आणि महेश स्पोर्ट्स जूद आणि बामण नोकरी कॅप्टन प्लीज टॉस साठी दोन्ही कॅप्टन या आणि मॅन ऑफ द मॅच ते दिली जाईल. खरं तर नाईक ऑप्टिक्स कडून सुंदर असा गॉगल, त्यानंतर 45 स्पोर्ट्स अर्थात आमचे कुणाल दादा नाईक भिंगारे यांच्याकडून एक टी शर्ट देण्यात येते मॅन ऑफ द मॅच साठी.